Good morning, students. Hope you all are safe at your home. Now be ready for study. Myself Dipan Parikh, and I am going to teach you Maths, chapter number 3, pair of linear equations. Okay, so today we can continue with the chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Students, in previous videos we discussed solution of a pair of linear equations in two variables x and y is a pair of values, यानी one for x and another for y. Okay, students, so for the solution part there are two different methods we can use. That first is algebraic method and next is graphical method. So लास्ट वीडियोस के अंदर हमने algebraic method को लर्न करना स्टार्ट किया था. So in algebraic method, for the solution of a pair of linear equations in two variables, we can use following different methods like substitution method, elimination method and cross multiplication method. So in it we discuss in last video substitution method. Now today we are going to learn elimination method. Okay, so now in this video we can learn elimination method. So in elimination method, let us now note down these steps in the elimination method. Step by step हम इसको समझेंगे in elimination method. So step 1, first multiply both the equations by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable either x और y numerically equal. यानी यहाँ पे जो हमारे जो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे इन टू वेरिएबल्स फॉर्म में, हम क्या करेंगे, अगर वो उनके कोफिशिएंट अगर डिफरेंट है तो हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे दोनों इक्वेशंस में. तो उसके लिए सूटेबल नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ इन स्टेप 2 बाद में क्या करेंगे, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट one equation from the other so that one variable gets eliminated. If you get an equations in one variable, go to step 3. यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कोफिशिएंट्स के साथ जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, दोनों में या तो x और y, दोनों इक्वेशंस का अगर कोफिशिएंट ऑफ x या तो कोफिशिएंट ऑफ y हमें इक्वल मिलेगा, बाद में हम उसको एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे उसका. तो वहाँ पे हमें देखना है कि अगर वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है, मान लो कि दोनों पॉजिटिव मिल रही है, मान लो कि x है, जो लीनियर इक्वेशंस है जिसके अंदर x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, मान लो कि वो हमें 2x मिल रहा है, और जो दूसरा इक्वेशन है जिसके अंदर भी हमें 2x मिल रहा है. अब यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है. तो अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे. ओके, तब एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट वैल्यूज़ होगी, इसलिए वो एलिमिनेट हो सकता है. इज दैट क्लियर? उसको हम सम में समझेंगे आगे. नाउ इन स्टेप 3, तो पहले हम स्टेप 2 का रिजल्ट को हम थोड़ा समझ ले. यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि जब हम एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें से हमें या तो x की वैल्यू मिलेगी. कब मिलेगी x की वैल्यू? अगर हमने y को एलिमिनेट किया है. और अगर y की वैल्यू मिलती है इट मीन्स कि हमने x को एलिमिनेट किया है. ओके, उसके बाद में हम स्टेप 3 में जा सकते हैं. अगर हमें इफ़ इन स्टेप 2 जैसे यहाँ पे दिखाया है, ओके, इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, then the original pair of equations has infinitely many solutions. अगर यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट यानी कि स्टेप 2 के अंदर अगर वो ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, अगर वहाँ पे वो वेरिएबल हमें नहीं मिल रहा है, तो हम दोनों लीनियर इक्वेशंस का रिजल्ट हमें इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर्म में मिलेगा. ओके, इसको भी हम थोड़ा समझेंगे बाद में. दूसरी चीज़, स्टेप 2 के अंदर ही
अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी जो हमें इक्वेशन जो मिल रहा है इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, तो वहाँ पे जो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, यानी हम उसको कंसिडर करेंगे इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे जो हमें फॉर्म मिलेगा एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें सेपरेट फॉर्म में मिलेगी, उसको हम कंसिडर करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम्स। ओके, और मान लो कि ट्रू स्टेटमेंट हमें मिलेगा जिसके अंदर ना तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, हमें दोनों की वैल्यू नहीं मिल रही है। इट मीन्स वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, यानी वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो यानी ट्रू स्टेटमेंट में वहाँ पे अगर इक्वालिटी मिल रही है दोनों तरफ, वो आपको सम में समझ आएगा। उसका एक हमने इस फॉर्मेट का जो सेकंड पार्ट है उसका एक सम भी मैंने इसके अंदर लिया है, तो आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स स्टेप 2 के बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्स और वाई सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। यानी स्टेप 2 के अंदर हमें जो इक्वेशन से उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो हमें रिजल्ट मिला है, या तो हमें एक्स की वैल्यू मिली है या तो वाई की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, जो एक इक्वेशन है उसके अंदर अगर हमने x डिटेक्ट किया है तो x की वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हमें x एंड y दोनों का रिजल्ट मिलेगा, यानी वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है x एंड y की वैल्यू के फॉर्म में। ओके, नाउ इन स्टेप 4 जैसे मैंने अभी बताया कि सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। यानी इन दिस वे we can get the result as the value of x and y. Is that clear? This is the elimination method. Okay, so now we can follow related to these examples. Okay, so here the question, the sum of a two-digit number, listen, the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. यहाँ पे 66 इट इज़ अ सम, इट इज़ नॉट अ नंबर। ओके, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और जो दो डिजिट होंगे उसका डिफरेंस 2 मिलेगा। फाइंड द नंबर, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन के अंदर सम दिया हुआ है, वो सम क्या है 66, हमें नंबर कौन सा है वो पता नहीं है, वो 2 डिजिट नंबर है। ओके, okay, so now we can follow its solution step by step to understand this कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। ओके, लेट द टेंस एंड द यूनिट्स डिजिट इन द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड वाई। हमें पता है कि 2 डिजिट्स नंबर है तो टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट उसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे हमने उसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में एज्यूम किया है। ओके, नाउ so the first number may be written as 10x plus y, यानी जो x है वो कौन सा डिजिट हो गया, 10th डिजिट हो गया। यहाँ पे हमने जो x लिया है वो हो गया 10th डिजिट, और यूनिट डिजिट कौन सा है y। तो जब उसको हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, तो दैट नंबर इज 10x प्लस y। ओके, और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि 56 ये हमारा नंबर नहीं है, आंसर नंबर नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल कि ये 56 नंबर 2 डिजिट नंबर है, तो उसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 5 प्लस 6। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर जो क्वेश्चन में बोला है उसको हमने 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो अगर हम डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो x बिकम यूनिट डिजिट एंड y बिकम्स टेंथ डिजिट। ओके, सो इन दिस वे दिस नंबर इन द एक्सपांडेड नोटेशन इज 10y प्लस x हो जाएगा वो। तो उसको फिर से हम एग्जाम्पल के साथ में हम समझ लें, जैसे हमने ऊपर 56 नंबर लिया था, अगर उस डिजिट को हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा,
65 मिलेगा, क्योंकि 5 को 6 की जगह पे और 6 को 5 की जगह पे हमने नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे हमें उसका एक्सपांडेड फॉर्म मिलेगा एज 10 इंटू 6 प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो हम यहाँ पे हमारा पहला नंबर ये है 10x प्लस वाई, ओके, और रिवर्स करने के बाद हमें दूसरा नंबर मिला ये 2 डिजिट नंबर। तो इन दोनों का टोटल हमें मिलेगा 66, जिसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में जो स्टेटमेंट है उसको लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। So when we open the bracket, we get 11x plus 11y is equal to 66, and when we divide this, we get the result as 11 को हम सेपरेट ले लेंगे कॉमन, and x plus y is equal to 66, and we get x plus y is equal to 6। तो ये हमारा फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हमें मिल जाएगा इन 2 वेरिएबल्स। ओके, नाउ वी आर ऑल्सो गिवन दैट द डिजिट्स डिफर बाय 2। जो सेकंड कंडीशन दी है कि नंबर डिफर बाय 2, यानी जो 2 डिजिट है उसका डिफरेंस हमें मिलेगा 2। देयरफॉर 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमें मिलेगी। पहली x माइनस वाई, क्योंकि x एंड y जो डिजिट्स है उसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा, या तो y माइनस एक्स करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा, क्योंकि डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 यहाँ पे दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये 2 फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, ओके, बाय एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और जो हमने सेकंड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो डिफरेंस फॉर्म में हमें मिला था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देखेंगे कि x एंड y दोनों का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है टू मेक द कोफिशिएंट इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर्स में देख सकते हैं कि प्लस वाई आ रहा है एंड माइनस वाई, यानी प्लस 1 वो y का कोफिशिएंट हुआ, ओके, यहाँ पे प्लस 1 y का कोफिशिएंट और माइनस 1 हो गया सेकंड जो इक्वेशन है उसके y का कोफिशिएंट। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो सकती है, और यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो ही, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगी सेकंड इक्वेशन में, ओके। तो यहाँ पे हमें मिलेगा उसका फॉर्म 2x इज इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों y कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8/2। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा x की वैल्यू का 4 मिलेगा। इज दैट क्लियर? इट इज़ द रिजल्ट 4, यानी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू डिराइव कर ली x की। अब हम क्या करेंगे? नाउ सब्सटीट्यूटिंग जो वैल्यू ऑफ x है उसको इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे, ओके। नाउ सी हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जिसके अंदर हम x की जो वैल्यू है 4 उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मिलेगा। देयरफॉर व्हेन वी शिफ्ट दिस 4 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसकी साइन हमें -4 हो जाएगी। यू नो वेरी वेल हाउ टू फॉलो दिस स्टेप्स, ओके। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें 6 - 4, दस वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमें क्या मिली 4, और जब हमने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमें y की वैल्यू मिली 2, यानी ये हमारा रिजल्ट हो गया, ओके। x डिजिट एंड y डिजिट हमें मिल गया है, ओके। जो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने यूटिलाइज किया, इसलिए सो इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जो हमने 1 नंबर और 2 नंबर जो हमारा इक्वेशन है उसको यूटिलाइज किया है इन एलिमिनेशन मेथड, सो वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। यानी जो हमारा नंबर था, फर्स्ट नंबर जो हमने एज्यूम किया था कि 10x प्लस वाई, तो 10x यानी 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, एंड प्लस
y यानी कि +2, वो नंबर हमें मिलेगा 42। इज दैट क्लियर? अगर हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, जो डिफरेंस में जो हमें थर्ड नंबर का मिला था, सो देन सॉल्विंग 1 एंड 3 बाय एलिमिनेशन मेथड वी गेट वैल्यू ऑफ x। वहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, और y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो वहाँ पे उसको एक्सपांडेड फॉर्म हमारा जो था कि 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 2, 20 प्लस वाई यानी कि +4, यानी हमें नंबर मिलेगा 24। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिया है तो हमें 42 मिल रहा है, और y माइनस एक्स लिया है तो हमें 24 मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे कि इसको रिजल्ट हमें जो मिला है, दोनों 2 डिजिट नंबर है। जो अब कंडीशन क्वेश्चन में दी है उसको हम यहाँ पे उसको समझेंगे। देयरफॉर देयर आर 2 सच नंबर्स 42 एंड 24। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन है, अगर आपने नंबर लिया है वो, और जो हमें नंबर मिला है रिवर्स डिजिट करके वो। ओके, तो अगर 42 है तो हम उसको रिवर्स करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 24। इन दिस वे हमने वो रिजल्ट को डिराइव तो कर लिया, लेकिन वी शुड चेक किया वेरिफिकेशन में कि दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि 42 प्लस 24, तो उसका टोटल हमें 66 मिल रहा है। और उसका डिफरेंस जो 4 एंड 2 है, वो जो डिफरेंस है वो भी 2 मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम 24 प्लस 42 करेंगे तो भी 66, और वहाँ पे भी जो डिफरेंस मिलेगा डिजिट का 4 माइनस 2 दिस 2। इन दिस वे वी कैन get the result as those two numbers 42 and 24। ओके, अब जो स्टेप 2 के अंदर जो ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट की हमने बात की थी, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए नेक्स्ट हम यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर हमें दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। नाउ वी कैन सॉल्व इट्स इन सॉल्यूशन पार्ट। स्टेप 1, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो है x, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट 2 है और इसमें 4 है, यानी ये इक्वल नहीं है। तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे देखोगे कि y का वेरिएबल, y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 3 है, और सेकंड इक्वेशन के y का वेरिएबल 6 है, यानी ये भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल मिलेगा, लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को 1 से। ओके, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, इक्वेशन एज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। क्योंकि जो ये 2 है, यहाँ पे आप देखोगे दिस 2 मल्टीप्लाई विथ ऑल द वैल्यूज, यानी 2 2 ज़ा 4 हियर, 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। okay, in this way we get the new equation number 3 as 4x plus 6y is equal to 16। okay, now सेकंड इक्वेशन जिसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ओके, अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू आप देखोगे तो दोनों की वैल्यू कोफिशिएंट की अगर हम सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे या तो एडिशन फॉलो करेंगे तो वो वैल्यू, यानी दोनों वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो हमें कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि इक्वालिटी फॉर्म में कैसे इसको। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फॉर फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर 4 नंबर का इक्वेशन है उसको हम 3 नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि x एंड y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी नो वेरिएबल वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमें।
दोनों तरफ इक्वालिटी मिलेगी ही नहीं। आप देखो यहाँ पे जैसे कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 7। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, -4x हो जाएगा एंड -6y हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये स्टेप में दिखाया है कि 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो x लाइक टर्म से उसको साथ में कर दिया, तो 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा, 6y माइनस 6y वो भी कैंसिल हो जाएगा यानी 0। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट दोनों तरफ डिफरेंट मिलेगा, यानी वन साइड वी गेट 0 एंड 16 माइनस 7 रिजल्ट वी गेट एज 9, यानी यहाँ पे इक्वालिटी नॉट मेंटेन। सो व्हाट हैपन, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, सो देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे हमें जो दो इक्वेशन दिए है उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं मिल सकती है। ये ऐसे दो इक्वेशन फॉर्म है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों क्वेश्चंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड करो। ओके, और जो होमवर्क आपको दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइज 3.4 जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको फाइंड करना है। ओके, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दी है, यू मे फॉलो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो। दोनों मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, लेकिन जो फोर्थ नंबर का है उसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इस जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, दोनों इक्वेशन जो दिए हैं उसको। ओके, यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x/2 है और 2y/3 है, यानी यहाँ पे LCM मेथड से आपको इसको कन्वर्ट करना है। And then after, if possible, then find the value of x and y with the help of elimination and substitution method. Okay, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो ही उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म दिए हुए हैं तो आपको उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू मे फाइंड द आंसर इफ पॉसिबल, इफ दे एग्जिस्ट। ओके, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर नहीं है तो आपको जो लास्ट वाला अभी जो सम आपने देखा वो मेथड आपको अप्लाई करनी है। ओके, सो दिस आर द होमवर्क फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, इन होमवर्क if you people will face any confusion, any query, you may contact to respective teacher. Okay, and do your work properly on time, ताकि आपको बाद में सारा बर्डन वर्क में फॉलो ना करना पड़े। so time to time complete your work. Okay students, so here this part, elimination method in chapter number 3, pair of linear equations in two variables, okay, completed. In next class we can follow cross multiplication method. Okay students, be safe at your home. Okay, take care. Thank you.